अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी फॉर होल इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। ये फेडरल और पंजाब बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 6 और केपीके बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक है। इस लेसन में स्टूडेंट्स मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के होल इनवर्स की प्रॉपर्टी को प्रूव करना सीखेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी सीखेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ होल इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। मतलब कि हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर हम दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस होने चाहिए, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट लेकर इनका इनवर्स फाइंड करें या इनवर्स फाइंड पहले कर लें और फिर मल्टीप्लाई जो है वो मतलब रिवर्स ऑर्डर में करें। जैसे ए बी को हम अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि ए इनवर्स और बी इनवर्स लिखेंगे, आप उसका उलट लिखेंगे, आप बी इनवर्स ए इनवर्स लिखेंगे, तो ये रिजल्ट भी होल्ड करता है, ठीक है, इनवर्स के केस में, ठीक है। अब इस बात को हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, तो फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि नॉन सिंगुलर होगा। मैं खुद से बना लेता हूँ। हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर जब आप बात कर रहे हैं तो फिर हम अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये शर्त ये कि नॉन सिंगुलर, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बस ये एक शर्त है, ठीक है। और सर ये बी मैट्रिक्स जो है ये मेरा, उसमें अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो फर्स्ट रो में जो एंट्री आ रही है वो है 3 1, ठीक है, और सेकंड रो में जो एंट्रीज आ रही हैं वो 2 और 4 है, ठीक है जी। अब देखें, हमें अगर लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करना हो, ठीक है, हमारी मर्जी होती है कि हम कोई भी एक साइड कंसिडर कर लें, तो इसमें हमें ए बी प्रोडक्ट पहले चाहिए और फिर इसका इनवर्स चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि मुझे सबसे पहले तो ए बी प्रोडक्ट चाहिए कि वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ए मैट्रिक्स लिखूंगा जो कि 2 3 इसकी फर्स्ट रो की एंट्री है और 4 5 इसके सेकंड रो की एंट्री है, ठीक है जी। और इसी तरीके से जो मेरे पास बी मैट्रिक्स है इसमें 3 1 और 2 4 ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब देखें इसमें जो हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, इसका जो रूल होता है वो ये होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए जैसे जिसकी मैं की बात कर रहा हूँ, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, गिने अगर कितने हैं तो ये 2 है, ठीक है, 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और इसकी नंबर ऑफ रोज देखी जाती हैं जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसकी नंबर ऑफ रोज देखी जाती हैं। वो अगर बराबर हो तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, ये तो पहली शर्त है। अब चलें, पहला आप कह लें स्टेप हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखें, अब मैं रो वाइज मल्टीप्लाई करूंगा, चूंकि जो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट में जो इतनी रोज होंगी जितनी ए मैट्रिक्स की रोज हैं और उसमें इतने कॉलम होंगे जितने बी मैट्रिक्स के कॉलम है। मतलब कि हमें इस तरह से इसका पता चलता है। देखें, ये यहाँ पर एक 7 आप समझ लें कि एक 7 बन जाती है शेप। अब इस एलिमेंट को इससे और इसको, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करके इनको प्लस करना होता है, ठीक है। मतलब देखिए, अगर मैं इनका प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो मेरे पास ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 को 3 से, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से और 3 मल्टीप्लाई जो है वो होगा 2 से, ठीक है, इस तरह से, और ये प्लस हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से और ये उसके बाद प्लस हो जाएंगे, इसका सो ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखें,
इसी तरह अब ये कौन सी रो थी, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे रो 1 और कॉलम 1 में इसको मैंने लिखा है। अब मैं रो 1 को कॉलम 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये कॉलम 2 को मैंने येलो कलर में शेड कर दिया है, और जो रो 1 है इसे मैं अब वाइट कलर में शेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, इस तरतीब में कि 1 से मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से और सेकंड से, तो और ये फिर बाद में क्या हो जाएंगे जी, ये बाद में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 था, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाह रहा था, ठीक है जी। तो चलें, अब 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, ठीक है, और प्लस 3 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, ठीक है। और ये मैंने क्या, रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए मैंने, ये रो 1 है और ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 1 है, ठीक है, ये रो 2 है हमारी। और ये कौन सी थी जी, रो 1 कॉलम 1 था, ठीक है। इसी तरतीब में अगर आप देखें तो फिर अब रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर प्लस 5 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा उसी तरतीब में, ठीक है, कॉलम 1 से। फिर ये रो 2 कॉलम 1 की एंट्री है, ठीक है। इसी तरह 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, और प्लस 5 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। मैंने क्या किया, मैंने रो 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो देखें जो मेरा आंसर आया उसका ऑर्डर क्या बन रहा है, उसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, ठीक है। ये बात भी हमें साथ साथ पता चल रही है, इन्फॉर्मेशन में हमारे इजाफा हो रहा है जी। अच्छा, इसी तरह देखें ए बी जो मैट्रिक्स है हमारा, अब ये क्या बना, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट लें अगर, तो ये 6 + 6 12 बन जाएगा। ये देखें तो 2 + 12 14 बन जाएगा, 2 + 12 14, ये 12 + 10 22, ठीक है, और ये 4 + 20 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आप जानते ही हैं कि हम इस तरह से वर्टिकल लाइंस लगाते हैं, इसमें इन एलिमेंट्स को लिखेंगे 12 22 14 और 24, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे जी, हम इसमें जो है ए बी प्रोडक्ट जो है, इसके लिए 12 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, माइनस 22 जो है वो 14 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 22 जो है वो 14 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखें 12 को अगर 24 से मल्टीप्लाई किया जाए, 12 मल्टीप्लाई बाय 24 कितना होता है, 288, 288। और 22 को 14 से अगर करें मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा जी, 308, 308, ठीक है। 308 में से 288 माइनस कर लेते हैं, 288, तो ये नेगेटिव का 20 आएगा, नेगेटिव का 20 जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो इन्वर्स है वो हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो इन्वर्स इज पॉसिबल, ठीक है जी, इन्वर्स इज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इससे नेक्स्ट जो है एडजॉइंट फाइंड करेंगे हम, ठीक है, ए बी का। तो ए बी का जो एडजॉइंट है वो हमारे पास क्या आएगा जी, एडजॉइंट में आप जानते हैं प्रिंसिपल डायगोनल्स की एंट्रीज जो की जगह बदल दी जाती हैं, मतलब 12 24 की जगह और 24 12 की जगह। ये शॉर्ट वे है, मतलब इसका एक प्रॉपर वे है जो हमने फर्स्ट ईयर में एक्सप्लेन किया हुआ, वहाँ देख सकते हैं। और इनके साइन चेंज करते हैं, -22 और -14, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें जो हमारे पास फार्मूला है किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का, कि उसके एडजॉइंट को अगर उसी के डिटर्मिनेंट से, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो मैट्रिक्स आएगा रिजल्ट में वो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसका मतलब कि ए बी जो होल इन्वर्स मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। अब एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट -20 आया हुआ है, हर एलिमेंट को -20 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। तो इसमें हम -1 और 20 ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं और एडजॉइंट मैट्रिक्स को साथ लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 24 -22
माइनस नेगेटिव 14 और 12। तो ये इक्वेशन नंबर ए आ गई हमारी, ठीक है। मतलब हमने ए बी जो मैट्रिक्स का होल इनवर्स था वो फाइंड कर लिया है। इसको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिखा हुआ है, रफ फर्क किया था। आप इसको चूंकि आप थॉरली जानते ही हैं, आप हर एलिमेंट को जब 20 पे डिवाइड करेंगे नेगेटिव 20 से, तो रिजल्ट में 24/20 जब लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव 6/5 आएगा, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 7/10 आएगा, ठीक है जी, 7/10 आ जाएगा। यहाँ पे 11/10 आ जाएगा और यहाँ पे -3/5 आ जाएगा। देखें अगर हम देखें तो 4 के टेबल से 4 3 टाइम होता है 12 और 4 5 टाइम होता है 20, तो ये -3/5 आ रहा है। चलें इससे हम कह लेते हैं ये इक्वेशन नंबर ए है, इसको रेस कर देते हैं। अच्छा, राइट हैंड साइड जो है, चलें राइट हैंड साइड के लिए मुझे बी इनवर्स ए इनवर्स चाहिए, तो इसके लिए मैं यही क्वेश्चन जो है दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं अलग अलग पहले इनके इन्वर्सेस फाइंड करूंगा और फिर जो है मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलें अब हम फॉर राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, फॉर राइट हैंड साइड, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, बी इनवर्स जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है बी का मल्टीप्लाई बाय ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब देखें हम जानते हैं कि दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका मतलब कि बी का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, बी का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए जी, जो भी होगा जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो अगर आ गया तो फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो चलें इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, 3 और 4 का प्रोडक्ट आएगा और -2 और 1 का प्रोडक्ट आएगा, तो ये बन गया 12, जबकि ये बन जाएगा 2 और इसका आंसर आता है 10, ठीक है। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आया ये 10 है, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि बी इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट। चलें अब से आगे हम सॉल्व करते हैं, पहले हम ए इनवर्स की भी बात कर लें, साथ ही देख लेते हैं क्या पता ए इनवर्स एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। क्योंकि हमने खुद से मैट्रिसेस बना लिए थे, कोशिश की थी कि वो नॉन सिंगुलर ही हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप जो सिलेक्ट करें या गलती से लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 5, ठीक है। अब देखें 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, इनका प्रोडक्ट आएगा और 4 और 3 जो है इसका प्रोडक्ट आएगा। तो ये 2 5 से मल्टीप्लाई होके 10 और 4 3 से मल्टीप्लाई होके 12। तो हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है -2 आ रहा है, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये भी नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब कि ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। चलें जी, ये बात तो हमें क्लियर होगी। अब एडजॉइंट के फार्मूला से इनवर्स फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट का तरीका तो आप जानते ही हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज हैं उनकी पोजीशन बदल दी जाती है, उन्हें इंटरचेंज किया जाता है, ठीक है। मतलब ये नंबर इसकी जगह और ये इसकी जगह आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इनके साइन चेंज किए जाते हैं, जो कि मैं सर्कल में लिख रहा हूँ, इनके साइन चेंज किए जाते हैं। तो ये -2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए की बात करूं तो इसमें क्या बनेगा, इसका एडजॉइंट इसी हिसाब से कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा और यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है। याद रहे कि ट्रांसपोज से आप इसको रिलेट नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है, अब हम यूं लिख लेते हैं कि नाउ बी इनवर्स जो कि एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स ओवर बी मैट्रिक्स होता है, ठीक है, एंड ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ओवर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मैंने इन दोनों की वैल्यू निकाली हुई है। आप जानते हैं बी जो है इसका डिटर्मिनेंट 10 आया था, ठीक है, ये बी डिटर्मिनेंट है, जबकि ये ए डिटर्मिनेंट था जो कि -2 के इक्वल आया हुआ है, ठीक है। अब इनको इनके एडजॉइंट से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। तो ये चलें इस तरह से लिख लेते हैं कि बी इनवर्स जो बनेगा, जो कि इसका 10 था, 1/10 लिखेंगे हम और यहाँ पर इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख देंगे 4 -2 -1 एंड 3, ठीक है। ये इस तरह से बन गया। और जो हमारे पास ए इनवर्स है वो क्या आएगा, उसमें -2 है, ठीक है, -2 है तो -1/2, चूंकि डिवाइड करें इसलिए 1/2 लिखा, ठीक है।
और यहाँ पर इसका एडजॉइंट 5 2 -4 एंड -3। ठीक है जी, ये बात आ गई, यहाँ तक क्लियर होगी आपको। अब देखें इसमें, अब हमने इनका प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमने क्या लिखना था, बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से। ठीक है, तो बी इनवर्स में और ए इनवर्स में देखें जैसे, तो -1/2 और 1/10 ये रियल नंबर्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 -1 से मल्टीप्लाई होकर -1 और 10 2 से मल्टीप्लाई होकर डिवाइजर में ही है, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे। अब हम बी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, 4 -2 -1 एंड 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 5 -3 -4 2। ठीक है, ये अब यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसी रूल से कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे की रोज इक्वल हों, और फिर कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट की रो को दूसरे मैट्रिक्स सेकंड के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब पहली रो को पहले तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, और जिस रो जिस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर वाला मैट्रिक्स है उसके उसी रोज कॉलम में लिखा जाता है। जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इसका आंसर यहाँ रो 1 कॉलम 1 की जगह लिखूंगा। ठीक है, तो और पहले एलिमेंट को पहले से 4 5 से मल्टीप्लाई होकर 20, और -1 -4 से मल्टीप्लाई होकर +4 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना, 24। ठीक है, अब मैं जरा टाइम शॉर्ट है, इसको शॉर्ट जल्दी कर रहे हैं हम। इस तरह ये हमारा कॉलम नंबर 2 है, ये हमारा क्या है, कॉलम नंबर 2 है। अब रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 -3 से मल्टीप्लाई होगा -12 आएगा, और -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा -2 आएगा। तो ये कितना बन जाएगा, नेगेटिव का 14। ठीक है, ये नेगेटिव का 14 बन जाएगा। इसी तरह अगर हम इससे नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो -2 है, ये हमारी अब रो नंबर 2 है। ठीक है, याद रहे कि ये क्या है, रो नंबर, ये रो नंबर 2 है। ठीक है, अब रो 2 को कॉलम 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो -2 5 से मल्टीप्लाई होकर -10, और 3 -4 से मल्टीप्लाई होकर -12। तो ये माइनस में ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव का 22 आ जाएगा, नेगेटिव का 22 आ जाएगा। इसी तरह -2 -3 से मल्टीप्लाई होकर 6, और 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6, तो 6 + 6 आ जाएगा, जो कि कितना होता है जी, 12 होता है। ठीक है, ये 12 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब सिंपल 20 को हर नंबर से डिवाइड करना है हमने, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -24/20, यहाँ पे आ जाएगा -14/-20, यहाँ पे -22/-20, और यहाँ पर -12/20। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें कैंसलेशन, अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 के टेबल से 4 6 टाइम 4 5 टाइम, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -6/5। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 के टेबल से 2 7 टाइम और 2 10 टाइम, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 7/10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 की टेबल से 2 11 टाइम और 2 10 टाइम, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 11/10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखें यहाँ पर जो है वो 4 के टेबल से 4 3 टाइम 4 5 टाइम, तो -3/5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये है हमारी इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, जो कि है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब चले मैं ऊपर से जरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लेके आता हूँ कॉपी करके, और इन दोनों को हम जरा कंपेयर करते हैं। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन लगाएंगे कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग, सबसे पहले ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और फिर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट जैसा हो। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम का। तो आप देख सकते हैं साइन भी एक जैसे हैं, सब कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस ए एंड बी, इक्वेशंस ए एंड बी, वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट, जो कि हमने प्रूव करना था, डेट इज कि हम कह सकते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज, ठीक है, ए बी
सॉरी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. ओके,